स्टूडेंट्स अस्सलाम वालेकुम। आज के इस लेक्चर में हम सिंथेसिस ऑफ सेंटेंसेस को स्टडी करेंगे, जो कि बीए पार्ट 2 के अंदर एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक है और आप में से बहुत सारे स्टूडेंट्स ने इस टॉपिक को रिपीट करने के लिए कहा था। तो सबसे पहले हमें ये पता होना चाहिए कि व्हाट इज अ सिंथेसिस। सिंथेसिस means the combination of two or more simple sentences into one new sentence। दो सेंटेंसेस को जब हम कंबाइन करते हैं और उसके रिजल्ट में हमें एक न्यू सेंटेंस मिलता है, तो इस प्रोसेस को सिंथेसिस कहा जाता है। ये न्यू सेंटेंस कोई सिंपल सेंटेंस भी हो सकता है, कंपाउंड सेंटेंस भी हो सकता है और कॉम्प्लेक्स सेंटेंस भी हो सकता है। फिर बात आती है कि हाउ टू मेक सिंथेसिस, कि ये जो दो सेंटेंसेस को मिला के एक सेंटेंस बनाया जाता है, इस प्रोसेस को करने के लिए कौन से मेथड्स यूज़ किए जाते हैं। तो यहाँ पे हम जो है ये 8 मेथड स्टडी करेंगे, जिसमें सबसे पहले में बाय यूजिंग पार्टिसिपल, फिर बाय यूजिंग इन्फिनेटिव, फिर बाय यूजिंग कंजंक्शन, बाय यूजिंग ए पोजिशन, बाय यूजिंग एडवर्ब एंड एडवर्ब फ्रेज, बाय यूजिंग नाउन क्लॉज, बाय यूजिंग एडजेक्टिव क्लॉज और सबसे लास्ट में बाय यूजिंग एडवर्ब क्लॉज। अब हम इन 8 मेथड्स को वन बाय वन स्टडी करते हैं। तो सबसे पहले हमारे पास बाय यूजिंग पार्टिसिपल वाला मेथड आता है, और पार्टिसिपल के मेथड में आईएनजी फॉर्म यूज होती है। मीन्स के वर्ब की पहली फॉर्म के साथ जो आईएनजी लगाया जाता है, इसको पार्टिसिपल कहा जाता है। तो हम यहाँ पे दो सेंटेंसेस लेते हैं, ही सॉ मी एंड रैन अवे। पहला सेंटेंस क्या है, ही सॉ मी, और दूसरा सेंटेंस है ही रैन अवे। हम इन दो सेंटेंसेस को कंबाइन करके एक न्यू सेंटेंस बाय यूजिंग पार्टिसिपल बनाएंगे। तो हम आइए देखते हैं कि बाय यूजिंग पार्टिसिपल हम न्यू सेंटेंस जो बनाएंगे वो किस तरह का होगा। तो आपके सामने नजर आ रहा है कि सीइंग मी ही रैन अवे। यहाँ पे पिंक कलर के अंदर आपको जो सीइंग नजर आ रहा है, सी के साथ आईएनजी लगा के पार्टिसिपल जो बनाया गया है, पार्टिसिपल लगाने से हमने दो सेंटेंसेस को कंबाइन करके एक न्यू सेंटेंस बना लिया। देखा कितना आसान है। उसके बाद हम इसी की एक और एग्जांपल लेते हैं। हमारे सामने दो सेंटेंसेस हैं, ही वॉज टायर्ड, ही ले डाउन टू रेस्ट। ये दो सेंटेंसेस अगर हम कंबाइन करना चाहते हैं और वो भी बाय यूजिंग पार्टिसिपल, तो हमारे सामने इसका रिजल्ट कुछ इस तरह का आएगा, बीइंग टायर्ड ही ले डाउन टू रेस्ट। यहाँ पे बीइंग पार्टिसिपल यूज किया गया है और इस पार्टिसिपल की मदद से हमने एक न्यू सेंटेंस बना लिया। उसके बाद बाय यूजिंग एन इन्फिनेटिव, इन्फिनेटिव जो टू फॉर्म होती है उसको हम इन्फिनेटिव कहते हैं, और इसकी मदद से भी हम सिंथेसिस ऑफ सेंटेंसेस कर सकते हैं। ये भी बड़ा कॉमन सा मेथड है और आपको काफ़ी सारे इस तरह के सेंटेंसेस नज़र आ रहे होते हैं जिनमें आप इन्फिनेटिव वाला मेथड यूज़ करके नया एक सेंटेंस बना सकते हैं। तो इसकी एग्जांपल में हम जाते हैं। तो हमारे पास दो सेंटेंसेस हैं, निदा इज़ वेरी वीक, शी कैन नॉट रन फास्ट। कि निदा बहुत कमज़ोर है और वो तेज नहीं भाग सकती। तो इन्फिनेटिव के मेथड से अगर हम इन दो सेंटेंसेस को कंबाइन करके एक न्यू सेंटेंस बनाएंगे तो वो इस तरह का होगा, निदा इज टू वीक टू रन फास्ट। जहाँ पे हमने टू फॉर्म यूज करके टू के बाद फास्ट की पहली फॉर्म यूज की जाती है, जैसे कि आपको यहाँ पे पिंक कलर में नजर आ रहा है। इस इन्फिनेटिव मेथड से हमने इन दो सेंटेंसेस से एक न्यू सेंटेंस बना लिया जो कि ग्रामेटिकली बिल्कुल करेक्ट है। इसी की इन्फिनेटिव की हमें एक और एग्जांपल लेते हैं, जो कि हमारे पास, आई हैव नो मनी, आई कैंट बाय दिस बुक। मेरे पास कोई पैसे नहीं हैं और मैं ये बुक नहीं खरीद सकता। हम इन्फिनेटिव के मेथड को फॉलो करते हुए जब हम एक न्यू सेंटेंस बनाएंगे तो वो
इस तरह का होगा, आई हैव नो मनी टू बाय दिस बुक, मेरे पास इस किताब को खरीदने के लिए पैसे नहीं हैं। देखें ये भी सिंपल था। उसके बाद न्यू मेथड है बाय यूजिंग कंजंक्शंस, और कंजंक्शन से तो आप बखूबी आगाह हैं, एंड लगाना, बट लगाना, देयरफॉर, एटसेट्रा या ब्ला ब्ला। ये भी सिंथेसिस का एक मेथड है और मैंने देखा है काफ़ी सारे स्टूडेंट जो ना इस मेथड को बखूबी यूज़ करते हैं। चलें हम एक प्रॉपर तरीके से यहाँ पे देखते हैं कि कंजंक्शंस के ज़रिए हम दो सेंटेंसेस का एक सेंटेंस कैसे बनाते हैं। हमारे सामने दो सेंटेंस हैं, अली इज़ पुअर और दूसरा सेंटेंस है ही इज़ नीटली ड्रेस्ड। हम कंजंक्शन के जरिए जब एक नया सेंटेंस बनाएंगे तो वो कुछ इस तरह का होगा, अली इज पुअर और उसके बाद हमने कंजंक्शन बट लगाया और ही इज नीटली ड्रेस्ड। अली गरीब है, अली गरीब ज़रूर है, लेकिन बट वो बिल्कुल साफ सुथरे कपड़े पहने हुए हैं। दूसरी एग्जांपल की हम तरफ आते हैं, ही वॉज लेट ही वॉज पनिश्ड, वो लेट था और उसे पनिश किया गया। जब हम कंजंक्शन के मेथड से सिंथेसिस करते हैं तो हमारे सामने ये सेंटेंस कंबाइन होकर न्यू जब सेंटेंस बनता है तो वो इस तरह का होगा, ही वॉज लेट देयरफॉर ही वॉज पनिश्ड, चूंकि वो लेट था इस वजह से उसे पनिश किया गया। तो यहाँ पे हमने देयरफॉर को एज अ कंजंक्शन यूज किया है। उसके बाद बाय यूजिंग एपोजिशन, एपोजिशन के ज़रिए भी हम सेंटेंसेस का सिंथेसिस कर सकते हैं। एपोजिशन के अंदर एक्चुअली दो नाउन या नाउन क्लास को इस्तेमाल करके एक न्यू सेंटेंस बनाया जाता है। तो हमारे सामने एग्जांपल है दो सेंटेंसेस की, हसाम इज़ माय नेफ्यू और दूसरा सेंटेंस है ही इज़ अ ब्रिलियंट स्टूडेंट। अब अगर हम अपोजिशन के ज़रिए इसका नया सेंटेंस बनाएंगे तो वो कुछ इस तरह का होगा, हसाम, कौन है हसाम, माई नेफ्यू इज़ अ ब्रिलियंट स्टूडेंट। यहाँ पे हमने नाउन यूज़ करके हमने देखा कि ये भी जो है इसी के बारे में बता रहा है, हसाम के बारे में बता रहा है। तो अब इस अपोजिशन के ज़रिए हमने एक न्यू सेंटेंस बना लिया, हसाम माई नेफ्यू इज़ अ ब्रिलियंट स्टूडेंट, जो कि अपोजिशन माई नेफ्यू की शक्ल में और पिंक कलर में आपके बिल्कुल सामने है। मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको ये बात समझ आ गई होगी। दूसरी एग्जांपल की तरफ हम जाते हैं, लाहौर इज़ द कैपिटल ऑफ पंजाब, इट्स अ ब्यूटीफुल सिटी। हम इन दो सेंटेंसेस को जब हम कंबाइन करेंगे तो हम कुछ इस तरह की शक्ल लेके आएंगे, लाहौर, कौन सा लाहौर, द कैपिटल ऑफ पंजाब, वो लाहौर जो कि पंजाब का कैपिटल है, इज़ अ ब्यूटीफुल सिटी है। बाय यूजिंग एडवर्ब और एडवर्ब फ्रेज, इस मेथड के अंदर हम एडवर्ब या एडवर्ब फ्रेज यूज़ करके एक न्यू सेंटेंस बनाते हैं। तो हमारे सामने एग्जांपल है, हिज फादर डाइड इट वाज अनफॉर्चुनेट। तो जब हम इस मेथड के थ्रू एक न्यू सेंटेंस बनाते हैं तो वो कुछ इस तरह का होगा, अनफॉर्चुनेटली हिज फादर डाइड के बदकिस्मती से। यहाँ पे हमने एडवर्ब अनफॉर्चुनेटली यूज़ करके इस सेंटेंस को बनाया है जो कि ग्रामेटिकली बिल्कुल करेक्ट है, अनफॉर्चुनेटली हिज फादर डाइड। दूसरी एग्जांपल में द रिवर वाज फ्लोइंग और इट्स फ्लो वाज स्लो। एक सेंटेंस है द रिवर वाज फ्लोइंग और दूसरा सेंटेंस है इट्स फ्लो वाज स्लो, के रिवर फ्लो कर रहा था लेकिन उसका जो फ्लो था वो स्लो था। हम एडवर्ब और एडवर्ब फ्रेज के मेथड से जब हम इसको एक नया सेंटेंस बनाते हैं तो वो कुछ इस तरह को होगा, द रिवर वाज फ्लोइंग स्लोली। यहाँ पे हमने एडवर्ब का इस्तेमाल करके एक न्यू सेंटेंस बना लिया, द रिवर वाज फ्लोइंग स्लोली, और स्लोली को पिंक कलर में आपके सामने लिखा गया है कि हमने इसको एक एडवर्ब बना दिया। बाय यूजिंग अ नाउन क्लास, ही विल पास, इट इज़ सर्टेन। जब हम नाउन क्लास के मेथड से सिंथेसिस करते हैं और एक नया सेंटेंस बनाते हैं तो वो सेंटेंस कुछ इस तरह का होगा, इट इज़ सर्टेन दैट ही विल पास। यहाँ पे हमने नाउन क्लास
को इस्तेमाल करके, जो कि यहाँ पे पिंक कलर में आपके सामने शो हो रही है, इसकी मदद से हमने एक न्यू सेंटेंस बना दिया, इट इज़ सर्टेन दैट ही विल पास। दूसरी एग्जांपल में हमारे पास दो सेंटेंसेस हैं, हिना इज़ डूइंग समथिंग, नो वन नोज व्हाट। अब यहाँ पे हमने नाउन क्लास का मेथड यूज़ करके जब नया सेंटेंस बनाया तो वो नो वन नोज व्हाट हिना इज़ डूइंग। इस न्यू सेंटेंस के अंदर हमने व्हाट हिना इज़ डूइंग हमने नाउन क्लास लगाई और अपना एक न्यू सेंटेंस बना लिया बाय यूजिंग एन एडजेक्टिव क्लास। इस मेथड के अंदर हम दो सेंटेंसेस को एडजेक्टिव क्लास के ज़रिए एक न्यू सेंटेंस में कन्वर्ट करते हैं। तो यहाँ पे दो सेंटेंसेस हमारे सामने, आई हैव अ हॉर्स इट रन्स वेरी फास्ट। मेरे पास एक हॉर्स है जो कि बहुत तेज़ दौड़ता है। इसको जब हम कंबाइन करते हैं तो ये आई हैव अ हॉर्स विच रन्स वेरी फास्ट, जहाँ पे हमने एडजेक्टिव क्लास विच रन्स वेरी फास्ट, जो कि पिंक कलर में आपके सामने है, इसका इस्तेमाल करके एक न्यू सेंटेंस बना लिया। दूसरी एग्जांपल में द मैन हैज़ बीन कॉट ही स्टोल माई पर्स। इसको जब हम एडजेक्टिव क्लास के ज़रिए एक न्यू सेंटेंस में चेंज करते हैं तो हमारे सामने कुछ इस तरह की शक्ल आती है, द मैन हु स्टोल माई पर्स हैज़ बीन कॉट। वो बंदा हु स्टोल माई पर्स, जिसने मेरा पर्स चुराया था, हैज़ बीन कॉट, वो बंदा जिसने मेरा पर्स चुराया था वो पकड़ा जा चुका है। और सबसे लास्ट में हम बाय यूजिंग एन एडजेक्टिव क्लास का मेथड देखेंगे, जिसके अंदर हमारे पास दो सेंटेंसेस हैं, ही डिड नॉट कम टू कॉलेज ही वॉज इल। हम इस मेथड से जब एक न्यू सेंटेंस बनाने की कोशिश करते हैं तो वो सेंटेंस इस तरह बनता है, ही डिड नॉट कम टू कॉलेज बिकॉज ही वॉज इल। यहाँ पे हमने एडवर्ब क्लास बिकॉज ही वॉज इल का इस्तेमाल करके हमने एक न्यू सेंटेंस बना लिया। दूसरी एग्जांपल में आर्थर रन फास्ट ही वांटेड टू कैच द ट्रेन। आर्थर तेज़ दौड़ा क्योंकि वो ट्रेन में बैठना चाहता था या ट्रेन को पकड़ना चाहता था। तो हम एडवर्ब क्लास का इस्तेमाल करके इस सेंटेंसेस को कुछ इस तरह कन्वर्ट करेंगे, ही रैन फास्ट सो दैट ही माइट कैच द ट्रेन। वो तेज़ दौड़ा सो दैट एडवर्ब क्लास ही माइट कैच द ट्रेन। स्टूडेंट्स, आपने इस बात के ऊपर परेशान नहीं होना कि आपके पास दो सेंटेंसेस आते हैं और आप इस चक्कर में पड़ जाते हैं कि आप इसके ऊपर कौन सा फार्मूला लगता है या कौन सा मेथड लगता है। तो यहाँ पे परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। आप अपनी एक चेक लिस्ट बना लें जिसके अंदर आप पहले नंबर पे पार्टिसिपल मेथड रख लें, दूसरे नंबर पे आप टू फॉर्म वाला मेथड रख लें, कंजक्शन वाला मेथड रख लें, अपोजिशन वाला मेथड रख लें, एडवर्ब फ्रेज वाला मेथड रख लें। तो आप अपने सामने दो सेंटेंसेस को रखें तो इस चेक लिस्ट से देखना शुरू कर देंगे इसके ऊपर कौन सा मेथड ज़्यादा सूटेबल है। और ये बात बड़ी इम्पोर्टेंट है कि किसी दो सेंटेंसेस के ऊपर सिर्फ एक मेथड अप्लाई नहीं होता, बल्कि एक सेंटेंस के ऊपर बहुत सारे मेथड अप्लाई हो सकते हैं। तो इसकी हम थोड़ी प्रैक्टिस करेंगे तब ताकि आपको इसका भी पता चल जाए कि दो सेंटेंसेस को सिर्फ एक मेथड से नहीं बल्कि दो सेंटेंसेस को बहुत सारे मेथड्स, फॉर एग्जांपल बाय यूजिंग पार्टिसिपल, by using to form, by using conjunction, by using adverb clause, by using noun clause, by using apposition हम सिंथेसिस से न्यू सेंटेंसेस बना सकते हैं और पूरे के पूरे मार्क्स ले सकते हैं। हमारे सामने एक ओपन चॉइस आ गई है। तो ओपन चॉइस में हमारे पास जब दो सेंटेंस हैं, ही वॉज बिजी पहला सेंटेंस और दूसरा सेंटेंस है ही कुड नॉट अटेंड द मीटिंग। पहला सेंटेंस क्या था कि वो बिजी था, दूसरे में क्या बताया जा रहा है कि ही कुड नॉट अटेंड द मीटिंग, दैट्स वाई वो मीटिंग को अटेंड नहीं कर सकता था। तो हम मुख्तलिफ मेथड्स को अप्लाई करके इन्हीं दो सेंटेंसेस के ऊपर मुख्तलिफ मेथड से हम न्यू सेंटेंसेस बनाएंगे। तो पहली एग्जांपल में हम पार्टिसिपल का इस्तेमाल करते हुए नया सेंटेंस बनाते हैं जो कि आपके सामने है, बीइंग वेरी बिजी
he could not attend the meeting. being हमने पार्टिसिपल लगाया और इससे हमने एक नया सेंटेंस बना लिया। फिर हम इन्हीं दो सेंटेंसेस को टू फॉर्म के ज़रिए कंबाइन करते हैं और एक नया सेंटेंस बनाते हैं। ही वॉज टू बिजी टू अटेंड द मीटिंग। और इसके अलावा भी तो और बहुत सारे मेथड है। अब हम कंजंक्शन का मेथड इस्तेमाल कर लेते हैं और कंजंक्शन के मेथड से जब हम इन दोनों सेंटेंसेस को ही वॉज बिजी ही कुड नॉट अटेंड द मीटिंग को कंबाइन करते हैं, सिंथेसिस करते हैं, तो हमारे पास नया सेंटेंस कुछ इस तरह का होता है। ही वॉज बिजी एंड कुड नॉट अटेंड द मीटिंग। वो बिजी था एंड हमने कंजंक्शन का इस्तेमाल किया और हमने न्यू सेंटेंस बना लिया। स्टूडेंट्स ये याद रखें कि ये क्वेश्चन कोई इतना भी मुश्किल नहीं है। अगर आप सिस्टमेटिकली चलेंगे, आप एक चेकलिस्ट के थ्रू चलेंगे तो आप इस क्वेश्चन के अंदर पूरे मार्क्स ले सकते हैं। मैं उम्मीद करता हूँ कि अब तो आपको सेंटेंसेस की समझ आ गई होगी, तो इसके लिए थोड़ी सी प्रैक्टिस आप करेंगे तो तभी जाके आप को ये सेंटेंसेस का प्रोसेस समझ में आएगा और आप इन मेथड्स को सीखें। एग्ज़ाम के अंदर पूरे के पूरे मार्क्स ले सकते हैं। तो आपके आने वाले एग्ज़ाम के लिए बेस्ट ऑफ लक। अल्लाह ताला आपका हामी और नासर हो। थैंक यू।